एहसास करो इसका। Successful and made so much money. Huge blunder. बनने के लिए अगर निकल रहे हो, दौलतवान अगर बनना है तो इसमें जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैसा हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बिना पैसों के इंसान की किसी भी ज़रूरत की पूरा करना लगभग नामुमकिन है। जहाँ एक तरफ पैसा हमारे भविष्य को सुरक्षित करने की जरिया है, वही हमारी वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने का भी मुख्य साधन है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम पैसों पर आकर ही अटक जाती है और उसे लगता है कि शायद वो पर्याप्त पैसा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो सके। मगर यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि वह पर्याप्त पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी असल वजह मनी मैनेजमेंट का है। दरअसल मनी मैनेजमेंट हमारे खर्चे और बचत का एक कॉम्बिनेशन है। जो इसे समझ जाता है वह अपनी ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा कर लेता है और जो नहीं समझ पाता वो पूरी लाइफ अपनी इनकम या अपनी किस्मत को जिम्मेवार ठहराता रहता है। तो चलिए जानते हैं एक्चुअल में मनी मैनेजमेंट क्या होता है। मनी मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसों को फ्यूचर प्लानिंग के लिए मैनेज करना। ये एक प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। जिस तरह आप अपने कमाई हुई या पहले से मौजूद धन को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, जिससे भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर वह आपकी अधिक से अधिक रिटर्न दे सके, साथ ही जिसकी सहायता से धन की वृद्धि में मदद मिल सके। हमने बचपन से ये कहावत ज़रूर सुनी होगी कि पैसा ही पैसा खींचता है, मगर ये कहावत तभी संभव होती है जब पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया गया हो, नहीं तो समय के साथ साथ पैसा भी खर्च होता रहता है। इसलिए समय के साथ साथ मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी विषय बन गया है और लोग भी इसकी ज़रूरत बखूबी समझते हैं। मनी मैनेजमेंट या फाइनेंस मैनेजमेंट में आप अपनी आमदनी के अनुसार आप अपने खर्चे, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को कुछ इस प्रकार मैनेज करते हैं ताकि वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में आपको पैसों की समस्या ना आए। मनी मैनेजमेंट का क्या तरीका होता है? दरअसल हम सभी की इनकम का स्रोत अलग अलग होता है, जिस कारण हमारी इनकम भी अलग अलग होना स्वाभाविक है। साथ ही हमारे खर्च, हमारे लाइफस्टाइल तथा ज़रूरतों में हमारी पसंद और प्राथमिकता सब कुछ अलग अलग होते हैं, जिससे हमारे मनी मैनेजमेंट करने के लिए उठाए जाने वाले कदम अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए मनी मैनेजमेंट का कोई निश्चित तरीका तो नहीं है, फिर भी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि मनी मैनेजमेंट के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए मनी मैनेजमेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स सीखते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मनी मैनेजमेंट के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लाया हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। नंबर 1, सबसे पहले अपनी इनकम और खर्चे का बजट बनाना। आप जानते हैं कि आपका हर महीने का इनकम कितना है और इस हिसाब से अगर आप अपने खर्चे का भी हिसाब अगर नहीं जोड़ेंगे तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसे ठीक होगा। इसलिए आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपका इनकम और आपका एक्सपेंसेस का एक सही तरीके से बजट बनाना, ये आगे जाकर आपको बहुत लाभदायक होगा। नंबर 2, अपने खर्चों को कंट्रोल करना। आप पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन आपको अपने खर्चे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो आपका फाइनेंशियल कंडीशन शायद सही नहीं रहेगा, क्योंकि आप जो कमा रहे हैं वो पूरा पैसा अगर आप खर्च कर देंगे तो आप भविष्य में आने वाले खर्चों को कैसे मैनेजमेंट करेंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि आपके खर्च को हमेशा कंट्रोल में रखें। नंबर 3, अपने बजट के अनुसार खर्च करना। आप जानते हैं कि आपका मंथली इनकम कितना है, यानी एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर आप कितना कमा पा रहे हैं। आपकी इनकम के हिसाब से अगर आपका खर्च का सही तालमेल नहीं बैठता है तो आगे चलकर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि आपकी बजट के अनुसार खर्च करें। आप जितना भी कमा रहे हैं उसका एक सही से एक बजट निश्चित कीजिए कि मुझे कितना खर्च करना है और कितना सेविंग्स करना है। ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बनाना। आप जो भी कुछ खर्च करते हैं उसका एक लिस्ट बनाइए ताकि आपको ये मालूम पड़ सके कि आप किस चीज़ के लिए कितना खर्च कर रहे हैं और जितने भी बेफिजूल की खर्चे हैं उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 4, ऐसे खर्चों की लिस्ट बनाना जिन्हें काम करके एक्स्ट्रा बचत की जा सके। हमारे पास कुछ ऐसा भी खर्च होते हैं जो कि हम चाहे तो उसे रोक सकते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कुछ छोटे बड़े काम होते हैं, हमारे घर परिवार में ऐसे कुछ छोटे छोटे खर्च भी होते हैं जिसके लिए हम अलग से लोगों को हायर करते हैं। लेकिन अगर वो काम हमारे हाथों होता है तो हमें ज़रूर ये कोशिश करना चाहिए कि उस काम को हम खुद करें ताकि उस चीज़ के लिए जो खर्च होने वाला पैसा वो बचत हो सके। नंबर 5, अचानक आने वाले खर्चों
या इमरजेंसी खर्चे के लिए अलग से बजट बनाना। आपका जितना भी इनकम होता है उसमें से एक हिस्सा आप इमरजेंसी के लिए रख सकते हैं, ताकि कोई मेडिकल खर्च हो या ऐसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ खड़ा हो, ताकि आप उस समस्या से अच्छी तरह से निपट सकें। नंबर 6, अपनी बचत को सही जगह इन्वेस्ट करना। अगर आपके महीने की हर खर्च निपटने के बाद जो भी आपका बैलेंस बच जाता है, आप कोशिश करें उस बैलेंस को एक सही जगह उसको इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें जो सिक्योर हो और आपको एक अच्छी रिटर्न मिल सके। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप चाहे तो छोटी छोटी सेविंग भी कर सकते हैं। आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आप युवावस्था में ही कुछ सेविंग करना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा सेविंग के रूप में रखेंगे तो वृद्धावस्था में आपके पास अच्छी खासी रकम होगी, जिससे आप आर्थिक परेशानी से बच सकते हैं। और इसके अलावा हमेशा आप इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। आपका इन्वेस्टमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें रिस्क कम और रिटर्न ज़्यादा हो। आप अपनी सेविंग को शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक में या PPF में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी कई सारे सेविंग स्कीम भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करने पर जोखिम नहीं रहता है, साथ ही अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है। नंबर 7, इसके साथ जीवन बीमा व हेल्थ इंश्योरेंस पर भी आप पैसे खर्च कर सकते हैं। कोई दुर्घटना घटने की स्थिति में आप अपने जाने के बाद भी अपनी फैमिली को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकें। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपको अनचाहे मेडिकल खर्चों से बचा सकता है। अगर मेरे कहे हुए इन बातों को ध्यान में रखकर अगर मनी मैनेजमेंट करते हैं तो आप निश्चित रूप से आगे एक कामयाब इंसान बन सकते हैं और आपका फाइनेंशियल कंडीशन और भी बेहतर हो सकती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।